हेलो स्टूडेंट्स। अपने बीएसटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमें आज की क्लास में शुरू करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में सीखना है। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडोप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विल वेरी विद द नेचर एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है वो किस बिजनेस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। The organizational structure can be classified under two categories which are as follow. First is functional structure, next is divisional structure. Functional structure, grouping of job of similar nature, similar type की jobs को इकट्ठा करके एक head में डाल देना, वो क्या है? functional structure. Grouping of job of similar nature under functional and organizing these major functions as separate departments create a functional structure. ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के बाद ह्यूमन की वर्किंग के रिलेटेड, यानी कि किसी भी फर्म में रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। फिर मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग, इन टाइप के डिपार्टमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स टू कोऑर्डिनेटिंग हेड, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग हेड है उसको रिपोर्ट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस will include production, purchase, marketing, accounts and personnel। ये सब चीज टाइप के फंक्शंस होते हैं। These departments में further divided into section, इनको sections में डिवाइड किया जा सकता है। Thus, a functional structure is an organizational design that groups similar or related jobs together। जो similar टाइप के jobs को together या इकट्ठा कर दे उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। एडवांटेजेस क्या है इस टाइप की? द फंक्शनल स्ट्रक्चर has many advantages to offer. Important among them are as follows. A functional structure leads to occupational specialization since emphasis is placed on specific function। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन पे इसको मेन जोर डाला जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को वर्क मिलना चाहिए, यानी कि मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ तो मेरे को उस हिसाब की जॉब मिलेगी। दिस प्रोमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मैन पावर का बेटर यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। एज एम्प्लॉयज परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे लोग एक जगह पर मिल के काम करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले अलग जगह पर काम करेंगे, तो वो इकट्ठे सारे सब कुछ उसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म, क्योंकि सिमिलर टाइप का जॉब एक तरह के लोग करेंगे, तो इसीलिए अगर किसी सबॉर्डिनेट को, सुपरवाइजर को सबॉर्डिनेट को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो भी इजी हो जाएगा। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत इजी हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के थ्रू। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड दिस रिजल्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लोअर कॉस्ट, यानी कि कोई कार्य, कोई भी काम, कोई भी टास्क डुप्लीकेट या दो बार ना हो जाए उसको रोकता है ये, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में सब लोग एक जगह पे बैठ के, मतलब एक गाइड करने वाला हेड होता है, उसके बाद उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो एक ही को सबको रिपोर्ट करनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन का काम नहीं होता। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, यानी कि इसके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटी को भी इजीली फुलफिल किया जा सकता है। इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, हर एक फंक्शन को परफेक्ट अटेंशन मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? जहाँ इतनी एडवांटेज है वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस फंक्शनल स्ट्रक्चर की। द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर इट अडॉप्ट इट, उसको कंसिडर करने से पहले या अडॉप्ट करने से पहले ये जो डिफरेंट इसकी डिसएडवांटेजेस को कंसिडर कर लेना चाहिए। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस लेस एम्फेसाइज ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड, ठीक है। यानी कि एक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो लेस एम्फेसाइज करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे, बल्कि वो एक फंक्शनल हेड के ऑब्जेक्टिव पे काम ज़्यादा करता है, यानी कि जो मेन हेड है वो अलग, उसके बाद डिफरेंट हेड्स
और उनके नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स, यानी कि ट्री टाइप का शेप बन जाती है, जिसके अंदर हर एक को इस शेप पे स्पेसिफिकली किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यानी प्रोडक्शन की इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स की इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए सबको ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। सच प्रैक्टिसेस में लीड टू फंक्शनल एम्पायर्स विद इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन में बी ओवर एम्फोसाइज, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, जो मेन गोल है उससे हम भटक सकते हैं और अपने पर्सनल गोल को फुलफिल करना शुरू कर सकते हैं। परस्यूइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कैन ऑल्सो हिंडर द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट। ठीक है, टू और मोर डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है इसके थ्रू। इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है, एक्सचेंज करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन को, जिससे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे अराइज व्हेन इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल, यानी कि अगर दो डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो उससे क्या हो सकता है, दो डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतभेद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्टिंग ऑन कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन में कॉज डिफिकल्टी इन प्रोडक्शन, यानी कि अगर कस्टमर फ्रेंडली वो रिलेशनशिप चाहता है, डिज़ाइन चाहता है, वो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उससे। ठीक है, तो डिफिकल्टी करेगा उसके लिए। सच डिसेंशंस कैन प्रूव टू बी हार्मफुल इन टर्म ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंटरडिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो अराइज इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विथ सेम स्किल एंड नॉलेज बेस, जो सेम स्किल और सेम नॉलेज बेस के पीपल हैं, मे डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड थस हैव डिफिकल्टी टू अप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अप्रिशिएशन करना, किसी और पॉइंट की तरफ जाना मुश्किल हो सकता है। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर top management positions because they are unable to gather experience in diverse areas। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे काम करने में। सुटेबिलिटी कहाँ का है, इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, अगर लार्ज साइज है तो वहाँ पे ये सुटेबल है। एज आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है।